जहां पंडित प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम 7 दिन कथावाचन की नहीं मिली मंजूरी, सिर्फ 1 दिन कथावाचन की मंजूरी मिली है। प्रदीप मिश्रा ने 7 दिन की अनुमति की मांग की थी। आज मुंगेली के दौरे पर आएंगे प्रदीप मिश्रा, जहां कल लोरमी में 1 दिवसीय कथावाचन प्रदीप मिश्रा के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साहब भी मौजूद रहने वाले हैं। तो खबर मुंगेली से है, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम है। 7 दिन कथावाचन की अनुमति नहीं मिली है। दरअसल इन्होंने 7 दिन कथावाचन की अनुमति मांगी थी, लेकिन सिर्फ 1 दिन की ही अनुमति इनको दी गई है। अब आज मुंगेली के दौरे पर आएंगे प्रदीप मिश्रा। कल लोरमी में 1 दिवसीय कथावाचन रहा है। प्रदीप मिश्रा के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साहब भी मौजूद रहने वाले हैं। तो सिर्फ 1 दिन ही कथावाचन होगा प्रदीप मिश्रा का, और लोरमी में कल उन्होंने कथा की थी और आज एक बार फिर उनकी कथा होनी है। संवाददाता प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कारण थे? 7 दिन की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ 1 दिन की ही मंजूरी मिली है। जी, मैं बता दूं कि पहले जो आयोजक युवा मंडल था उनके द्वारा अनुमति मांगी गई थी, लेकिन बारिश और दूसरे कारणों का हवाला देकर प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन पुनः एक बार आवेदन करने पर 1 दिन की कथा की अनुमति मिली है और ये कथा कल होनी है। साथ ही मैं बता दूं कि प्रदीप मिश्रा आज हेलीकॉप्टर से लोरमी पहुंचेंगे। साथ ही उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साहब भी रहेंगे और एक कलश यात्रा के रूप में नगर भ्रमण होगी। उसके बाद कल जो बिलासपुर मार्ग में गायत्री मंदिर के पीछे कथा स्थल है, वहाँ विश्वविख्यात कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा होनी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। और अब बात अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां पर लड़कियों का सड़क पर हंगामा, लड़कियों का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में भिड़ी लड़कियों के बीच आपस में जमकर मारपीट हुई। पीजी कॉलेज ग्राउंड में युवतियों के बीच मारपीट हुई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के पीजी कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर लड़कियों का सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। लड़कियों का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। और ये देखिए, जो वीडियो सामने आया है इसमें आप देख सकते हैं, दरअसल बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़कियां भिड़ गई थी। लड़कियों के बीच आपस में जमकर मारपीट हो गई। पीजी कॉलेज ग्राउंड में युवतियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के पीजी कॉलेज का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर 2 लड़कियां बॉयफ्रेंड के चक्कर में भिड़ गई और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। और संवाददाता श्रवण जुड़ गए। श्रवण, पूरा मामला बताइए, क्या है? देखिए, गांधीनगर इलाके के पीजी कॉलेज ग्राउंड में कल 2 युवतियां आपस में भिड़ गई और दोनों में मारपीट होने लगा। ये पता चला है कि ये दोनों जो लड़कियां थी वो बॉयफ्रेंड को लेकर के दोनों में विवाद हुआ था। दोनों लड़कियां एक लड़के को पसंद करती थी और कल चूंकि आदिवासी महोत्सव था तो वहां पर ये लड़कियां पहुंची थी, जिसमें ये एक लड़की जो है उसके बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ घूमते देख ली और इसके बाद जो है दोनों में विवाद शुरू हो गया। हालांकि वहां पर जो अन्य लोग थे वो बीच बिचाव कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी दोनों लड़के घंटों तक विवाद वहां पर करते रहे। क्योंकि ये जो लड़कियां हैं वो कहाँ की हैं ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन अब गांधीनगर पुलिस का मामला है और इसमें पुलिस अब इस वीडियो को देखने के बाद क्या कार्रवाई करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। तो देखना यही है कि इस पे क्या कोई एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये लड़कियां बॉयफ्रेंड के चक्कर में एक दूसरे को मारती हुई नजर आई। जैसा कि श्रवण बता रहे हैं कि एक लड़का जो कि दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। रायपुर से खबर है, जहां बीजेपी फहराएगी 10 लाख का तिरंगा। पूरे प्रदेश में फहराएगी 10 लाख का तिरंगा झंडा। सभी बूथों पर 10 लाख तिरंगा झंडा लगाने का लक्ष्य है और प्रकोष्ठों की इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 11 अगस्त से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई पार्टी और 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को जोर दिया जाएगा। तो 10 लाख तिरंगा फहराएगी बीजेपी। पूरे प्रदेश में फहराएगी 10 लाख तिरंगा झंडा और सभी बूथों पर 10 लाख तिरंगे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसके चलते प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी दे दी गई है। 11 अगस्त से तिरंगा बाइक रैली निकालेगी पार्टी। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने प्रदेश की जनता से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घरों में तिरंगा लगाएं, स्वतंत्रता दिवस सम्मान और गर्व के साथ मनाएं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने प्रदेश की जनता से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। देश एवं प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील है कि हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग ले। अपने घरों में तिरंगा फहराइए और स्वतंत्रता दिवस की सम्मान और गर्व से साथ मनाइए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हर घर तिरंगा अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके आह्वान पर यह अभियान आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। यह अभियान देशभक्ति और एकता की भावना की मजबूत करेगा और राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बढ़ाएंगे। इस महाअभियान से न केवल तिरंगे के प्रति हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव मजबूत होगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना भी सुदृढ़ होगी। इस अवसर पर देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हुए उनसे प्रेरणा ले और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए। और अब बात बलरामपुर से बड़ी खबर की, जहां बैंक से 1 करोड़ 33 लाख का गबन कर लिया गया। सहकारी बैंक का कैशियर और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन मामले में किया गया गबन। 4 लोगों के खिलाफ किया गया है मामला दर्ज। घोटाले के फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मारुति शाखा रामानुजगंज में किया गया था गबन। बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां बैंक से 1 करोड़ 33 लाख का गबन किया गया। थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आईपीसी की धारा 409 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और 4 आरोपियों की धर पकड़ का प्रयास शुरू किया गया, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक राजेश पाल है और एक विजय हुई है। ये दोनों प्रबंधक और कैशियर के पद पर पदस्थ थे बैंक में और इनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बाकी शेष 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। और संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, क्या एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रामानुजगंज शाखा में 1 करोड़ 33 लाख रुपए के गबन का मामला है, जिसमें कैशियर और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जानकारी लगते ही त्वरित रामानुजगंज पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बैंक के द्वारा इस मामले की जब जांच की गई तो जांच के दौरान 1 करोड़ 33 लाख रुपए के गबन का मामला सही पाएगा, जिसके बाद बैंक कर्मचारी के द्वारा इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। थाने में शिकायत होने के बाद पुलिस ने विवेचना में लेते हुए कार्रवाई तेज की, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 अभी फरार है, जिनकी पत्तासाजी की जा रही है। फिलहाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जल्दी जो आरोपी हैं, फरार आरोपी, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। 2 फरार आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। और चलिए अब देखेंगे